सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के हिंदी पाठ संख्या 4 का पढ़ेंगे। दरखास्तों में जीव। क्या? दरखास्तों में जीव। प्यारे बच्चों, दरखास्तों में जीव ये शीर्षक आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये शीर्षक है। और यहाँ जो फिगर देख रहे हैं ये यमराज जी हैं। यमराज जी जन्म करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं का ये जो है अब देखना है ये कि दरखास्तों में जीव क्या ये बताते हैं। आप जानते हैं कि हरिशंकर परसाई, इस कहानी को हरिशंकर परसाई लिखे हैं, जो अर्थात इस कहानी का लेखक हरिशंकर परसाई हैं, जो एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचनाकार है। हास्य व्यंग मतलब वो व्यंग मतलब क्या होता है? मजाक। तो इस कहानी में यह सरकारी तंत्र को मजाक किया गया है कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार है, उसका मजाक यहाँ किया गया है ना। सरकारी कार्य अगर करने जाइए, कोई भी ऑफिस में जाइए, तो बिना कुछ लिए आपका दरखास्त एक टेबल से दूसरे टेबल नहीं जाएगा। चाहे दौड़ते दौड़ते आपका जूता खिला दिया जाए, या रिटायरमेंट के रहता है तो बेचारा वह मर जाता है, इसके बाद भी उसका रिटायरमेंट का पेंशन नहीं मिल पाता है ना। तो उसी पर इन्होंने कहा है। तो एक बार की बात है कि धर्मराज जो है वे लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों के कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में स्थान देते हैं, है ना। उसका सुनिश्चित करते हैं कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, उसमें जो है वो सुनिश्चित करते हैं। एक बार जो है उनका मुंशी, जानते हैं इनका मुंशी कौन है? उनका मुंशी चित्रगुप्त भगवान हैं। किनके मुंशी? धर्मराज का मुंशी, है ना। तो वे चश्मा पोंछ कर करके और पाना उलटते हैं कैसे, थूक लगा लगा कर करके रजिस्टर को देख रहे थे। और उनको उस रजिस्टर के गड़बड़ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह देखते देखते जब मन उब गया तो जोर से उन्होंने रजिस्टर को बंद किया। और जब बंद किया तो एक मक्खी उसके चपेट में आई, है ना। उसे निकालते हुए कौन को? मक्खी को निकालते हुए कौन निकालते हैं? मक्खी को वो चित्रगुप्त, कि अरे ये इसी मर रहा है, उसका अभी समय भी नहीं पूरा है। निकालते हुए वो कहते हैं धर्मराज से, महाराज सब रिकॉर्ड ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है ना। लेकिन भोला राम जो है उसका जीव का पता ही नहीं चल रहा। 5 दिन पहले देह को छोड़ा था, और यमदूत जो है उसको पृथ्वी लोक से लेकर करके रवाना हुआ, अभी तक वो नहीं पहुंचा। तब धर्मराज पूछे कि दूत है कहाँ? तो चित्रगुप्त महाराज बोलते हैं कि महाराज वो अभी लपाता है ना। लेकिन उसी समय दरवाजा खुलता है तो दूत जो है एकदम ऐसा, एकदम बाल बिखरा हुआ, मतलब बद हवास अवस्था में,
मैंने एकदम बाल बिखरा हुआ, कुरूप और ये पसीने पसीने हुआ विकृत चेहरा में वह पहुँचते हैं। तब चित्रगुप्त, जो भगवान है, कौन है चित्रगुप्त भगवान? यमराज का मुंशी, जो पूरे चीज का लेखा जोखा, कौन जीव क्या कर रहा है उसका लेखा जोखा रखते हैं। समझ गए ना? तो वो जो है चिल्ला उठते हैं चित्रगुप्त महाराज, अरे तू कहाँ था इतने दिनों से? भोला राम का जीव कहाँ है? जीव माने उसका आत्मा कहाँ है बताओ? उसका आत्मा कहीं होगा ना। भोला राम का आत्मा के बारे में हमको बतलाओ कि भोला राम का आत्मा है कहाँ? कुछ तो हमको बतलाओगे, ठीक है? उसको हमको बताओ, भोला राम का आत्मा है कहाँ? ठीक है, किसका आत्मा? भोला राम का आत्मा के बारे में तुम हमको बताओ। तो जो यमदूत है हाथ जोड़ के बोला कि हे दया निधान, है ना, दया के सागर, किनको कह रहे हैं? चित्रगुप्त भगवान के, कि मैं क्या बताऊं, मैं तो धोखा खा गया उसका। माने हम जीव को ले करके चले, उसकी आत्मा को 5 दिन पहले चले, है ना, भोला राम देह त्याग चुका, उसको ले करके चलना प्रारंभ किए। वैसी जैसी नगर से बाहर निकले तो वह मेरा चंगुल से छूट गया और वह गायब हो गया। इस 5 दिन में हम पूरे ब्रह्मांड को छान मारे। कौन कहता है? यमदूत कहता है कि उसके जीव को, माने उसको तो वो शरीर से हम निकाल लिए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को चक्कर मारे, कहीं उसका जीव का पता नहीं चलता है। तब धर्मराज क्रोधित होकर के बोले, मूर्ख, जीव को लाते लाते बूढ़ा हो गया और एक मामूली बूढ़ा तुमको चकमा दे दिया, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बेचारा ये क्या करे, सिर झुकाए हुए था, है ना। वो बार बार कह रहा था कि मैं बहुत सावधानी में, मैं बिल्कुल कसर नहीं करता हूँ, है ना। लेकिन इस बार जो है, इसका जब भोला राम को आत्मा को ला रहे थे तो लग रहा है कि इंद्रजाल हो गया। इंद्रजाल मैंने समझते हैं प्यारे बच्चों, इंद्रजाल किसको कहते हैं? इंद्रजाल के मतलब होता है कि जादू हो गया, समझ सकते हैं, है ना। तब चित्रगुप्त महाराज कहे कि जान रहे हैं महाराज, आजकल पृथ्वी पर हर चीज का व्यापार चल रहा है। किनको कह रहे हैं? चित्रगुप्त महाराज धर्मराज को कहते हैं कि इस समय पृथ्वी पर हर चीज का व्यापार चलता है। क्या व्यापार चलता है भाई? तो लोग दोस्तों को अगर फल भेजते हैं तो रास्ते में रेलवे वाले उसमें से कुछ उड़ा लेते हैं, और जो हौजड़ी के पार्सल आता है, जरा में अगर मोजा है, मोजा समझते ना, जो पैर में पहनने वाला होता है, तो रेलवे ऑफिसर ओकरा में से निकाल लेते हैं, समझ सकते हैं। मोजा को कौन निकाल लेते हैं? रेलवे ऑफिसर भी लोग निकाल करके वही मोजा अपने पहनते हैं, बच्चों को पहना देते हैं, ये सब, है ना। इतना ही नहीं, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में ही काट लेते हैं। अच्छा, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं को उड़ाकर कहीं कमरा में बंद कर देते हैं। पृथ्वी पर ऐसा चलता है। कहीं भोला राम के जीव को तो किसी विरोधी ने मारने के बाद खराबी के लिए तो ना उड़ा दिया कि वह जो है मरने के बाद खराब हो जाए, सड़, माने उसका जीव जो है, आत्मा जो है एकदम खराब हो जाए, ऐसा तो ना किया है। तो यह धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखा, जो कह रहे, और कहा, क्या कहा धर्मराज, कि तुम्हारी भी अब लगता है कि उम्र हो गया है, तू भी रिटायर करोगे यहाँ से, जो हमको ये उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो ना,
तुम्हारा भी रिटायरमेंट के समय हो गया है, अब रिटायर कर जाओगे, है ना, उम्र हो गया है, ठीक है। भोला राम तो बेचारा एकदम माने गरीब आदमी था, समझ सकते हैं। तो उतने में नारद भगवान पहुंच जाते हैं, धर्मराज को गुमसुम देख करके बोलते हैं कि धर्मराज महाराज आप बड़ा चिंतित नजर आते हैं, नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है नरक में, क्योंकि नरक में ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ तो रहने का समस्या होगा ना। स्वर्ग में बहुत कम जाते हैं, है ना, ठेला ठेली होता तो नरके में ठेला ठेली होता है, समझ गए ना, क्योंकि नरक में बहुत लोग जाते हैं, कुकर में जाते लोग करते हैं। तो इसीलिए कहे धर्मराज कहे कि वह समस्या सब हल हो चुका है मुनिवर। नरक में तो पिछले साल बड़े गुणी कारीगर आए, मैंने मरने के बाद तो यही ना आएंगे। अच्छा, और कौन? ठेकेदार आए, वह वैसा ठेकेदार था कि पूरे पैसा लेकर के रद्दी इमारत बनवा दिया, समझ गए ना, पृथ्वी लोक पर रद्दी इमारत बनाया। तो वो भी नरके में गया ना। अब बड़ा बड़ा इंजीनियर जिसने ठेकेदारों को मिला कर करके पंचवर्षीय योजना के पैसा पूरा इंजीनियर खाया, तो जो खाया तो वो भी मरने के बाद कहाँ जाएगा बताइए? नरक में ही जाएगा। तो वो भी नरक में गया, समझ गए ना। तो सब वहाँ ठेकेदार आया, इंजीनियर आया, और वो ऐसा था ओवरसियर कि मजदूर को, समझ गए ना, मजदूरों की हाजिरी भर कर करके और सब पैसा हड़प लिया, मैंने मजदूर को नहीं दिया। आज कई आदमी, तो कोई आदमी न लगा तैयो लिख दिया 50 आदमी, 50 आदमी को पैसा जो मिला तो वो हड़प लिया। ओवरसियर भी गया। तो सब मरने के बाद कहाँ चल गए? नरक में गए हैं। तो नरक में गए हैं तो वहाँ तो सब चीज़ बनाएंगे ना भाई। जब पृथ्वी लोक के इंजीनियर हैं, ओवरसियर हैं, तो बनाएंगे, है ना। ये सब भी यहाँ पर आए हैं। और भोले राम को एक आदमी की 5 दिन पहले, भोले राम की 5 दिन पहले मृत्यु हुई, और दूत जो है, यमदूत उस लाने के लिए गया, और रास्ते में चकमा देकर उसका जीव भाग गया, आत्मा भाग गया। और वो बेचारा पूरे सारे ब्रह्मांड मिला, कहीं नहीं मिला, सारे ब्रह्मांड में छान मारा, कहीं नहीं उसका जीव मिला, उसका आत्मा मिला। ऐसा होने लगा तो पाप और पुण्य में भेद मिट जाएगा, यमराज कहे कि तब हम कैसे, घूमते रहेगा तो हम कैसे उसको पाप और पुण्य के देंगे? वो तो चकमा दे करके सब लोग भाग ही जाएगा, है ना। तो नारद कहे कि उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं ना था। देखो नारद क्या कहते हैं, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं ना था। हो सकता है कि वो लोग रोक लिए थे, लेकिन चित्रगुप्त कहे कि इनकम टैक्स, इनकम होती था ना, वो इनकम टैक्स देता। वो भूख मारा है, वो तो बेचारा माने भूखे मरने वाला व्यक्ति है ना। नारद बोले कि अरे बाप रे बाप, मामला तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा एक काम करो, उसका नाम पता बताओ, हम पृथ्वी पर जाके देखेंगे है तो कहाँ है ना। अब जो है चित्रगुप्त भगवान रजिस्टर उलटते हैं, भोला राम का नाम बताते हैं कि भोला नाम था। वह जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार के समेत रहते थे, समझ गए ना। और कौन था? उसके एक स्त्री थी, 2 लड़के थे और एक लड़की थी। उसका उम्र
कितना 65 साल हो रहा था, वो बेचारा नौकरी करता था और 5 साल पहले वो रिटायर कर गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था और मकान मालिक उसे बार बार निकालने के लिए धमकी देता था, है ना। लेकिन भोला राम बेचारा संसार छोड़ करके चल दिया। 5वां दिन है, हो सकता है कि मकान मालिक उसको भगा दिया होगा। तो वास्तव में अभी तो हम बता न सकते हैं कि अभी कहाँ हो गए उनके परिवार, है ना। तो ये हमारे जो नारद भगवान हैं, नारद मुनि वहाँ से चल पड़ते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं। वो इसी देख रहे हैं कि कोई घर से क्रंदन की आवाज़, रोने की आवाज़ आती है। तो उस तरफ जहाँ पर पता बताए थे वही मोहल्ला में गए, तो रोने की आवाज़, माँ बेटी की रोने की आवाज़ जब सुने तो वो नारद भगवान समझ गए, नारद मुनि समझ गए कि हो सकता है कि भोला का ही ये मकान है। द्वार पर नारायण नारायण करके पहुंच जाते हैं। वैसे ही एक लड़की सामने आ जाती है, वो कहती है कि महाराज बताइए, है ना, किस लिए आए हैं, है ना। तो लड़की को देख करके नारद कहते हैं कि आओ थोड़ा। तो कहते हैं कि मुझे वो आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना, कहाँ बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। मैंने वो लड़की जान रही थी, या मैंने वो मुनि को देख करके, साधु को देख करके लगा कि वो भिक्षा मांगेंगे, है ना। तो नारद कहे कि भिक्षा हम नहीं मांग रहे हैं, हमको भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में बताओ, अपनी माँ को जरा बुला करके लाओ बेटी। तो भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद कहे माता, भोला राम क्या बीमारी क्या थी। तो उनकी पत्नी कहती है कि क्या बताऊं, गरीबी ही उसकी बीमारी थी। क्या थी, गरीबी ही उसकी बीमारी थी, है ना। 5 साल हो गए थे पेंशन पर बैठे, और पर पेंशन अभी तक नहीं मिला था। 10-15 दिन में, है ना, 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे। दरखास्त माने आवेदन, दरखास्त किसको कहते हैं, आवेदन देते थे। किस लिए देते थे, पेंशन के लिए देते थे। लेकिन अभी तक उसको पेंशन, माने 5 साल में पेंशन क्लियर हो करके उनके पास नहीं आया। समझ सकते हैं सरकारी तंत्र कितना गड़बड़ है ना। और 5 साल में पहले हुए क्या किए कि पूरे बेचारी गहना जो भी था तो बेच के खा गए, फिर बर्तन बेच दिया, अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो चिंता के कारण भोला राम क्या कर दिए, मर गए। चिंता के कारण मर गए भोला राम। ये चीज़ को उनकी माँ जो है बताती है नारद भगवान को, ठीक है। हाँ, अब जो है, अब इतना जान करके नारद भगवान बोलते हैं कि ये बताइए कि उनका किन्हीं से प्रेम तो नहीं न था, या किसी से लगाव नहीं न था। तो पत्नी बोली कि लगाव बाल बच्चे से होता है और किससे होगा, है ना, परिवार से बाहर और किन्हीं से न था। तो ये कहते कि कोई स्त्री से, इस पर जो है उनकी पत्नी गुस्सा जाती है ना। लेकिन ये बेचारे संभलते हुए बोले कि ठीक है, हम समझ गए कि वो बहुत इंसान आदमी थे, लेकिन अच्छा हम जा करके हम पता करते हैं, ठीक है ना। और उनकी स्त्री निवेदन की कि महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते
कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और ये बच्चों का कुछ दिनों के लिए पेट भर जाए। आप तो ऐसा कर देते तो हो जाएगा। नारद को उनकी पत्नी की बात पर दया आ गई, है ना। अब ये बेचारे जो है कहे कि ठीक है माते, मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। निश्चित हम ना कहेंगे लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा। अब नारद सरकारी दफ्तर पहुंच जाते हैं। जब सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं तो वहाँ पहले बाबू से मिले। बाबू ध्यानपूर्वक देखा और बोला, है ना, कि आप महात्मा जी यहाँ क्यों आए हैं? कहे कि मैं भोला राम के दरखास्त, जो पेंशन का दरखास्त है उसी के लिए मैं आया हूँ। तो वो कहे कि कहीं उड़ गया होगा, कहीं उड़ गया होगा, क्योंकि भोला राम उस दरखास्त पर वजन नहीं रखा था। नारद बोले कि भाई अरे इतना यहाँ पर पेपर वेट रखा हुआ है, उस दरखास्त पर कोई भी रख देते। बाबू साहब हंस के बोले कि आप महात्मा ठहरे, दुनियादारी से क्या मतलब है ना। आप तो महात्मा ना ठहर गए, आपको क्या मालूम। अब बाबू जो थे वह दूसरे बाबू की इस कमरा के जो बाबू हैं मेन बाबू से मिलने के लिए कहे। अब वो बाबू तीसरे बाबू से, वो तीसरे बाबू चौथे बाबू से, चौथे बाबू पांचवें बाबू के पास भेजे। इस तरह से 25-30 बाबू और ऑफिसर के पास वो घूमते रहे। तब एक चपरासी ने उनको कहा कि महाराज आप इस झंझट में क्या पड़े हुए, आप 1 साल यहाँ चक्कर लगाएंगे तो भी काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े बाबू से मिलिए और उन्हें खुश कर लीजिए तो अभी काम हो जाएगा। जब नारद बड़े बाबू के कमरे में जैसी जा रहे थे तो चपरासी बाहर ऊँघ रहा था, सो रहा, झुक रहा था। ऊँघना मैंने झुकना, झपकी लेना, है ना, ऊँघ रहा था। तो ये बेचारे डायरेक्ट सीधे जो है पहुंच गए। कहाँ? बड़े बाबू के पास पहुंचे। जब बड़े बाबू देखे कि बिना विजिटिंग कार्ड के ही पहुंच गए तो नाराज हो गए। डांट के बोलते हैं कि क्या मंदिर उंदिर समझ लिया है? मंदिर तो नहीं ना समझ लिए कि धड़ल्ले से यहाँ चला है। कौन बोलते हैं? देखिए ये बड़े बाबू बोलते हैं। अब जो है नारद कहे कि आपका चपरासी सो रहा था इसलिए मैंने चलाया। साहब रोज से पूछा कि क्या काम है, जल्दी बताइए। नारद कहे कि भोले राम के पेंशन वाला केस, वो अपना बतलाए। साहब कहे कि आप तो बैरागी ठहरे, अरे दफ्तर के रीति रिवाज जानते नहीं हैं। असल बात है कि भोले राम ने गलती की कि वो जो है उस पर कोई वजन नहीं रखे। आप जानते हैं यह भी भाई एक मंदिर है। कौन? ये भी ऑफिस एक मंदिर है। यहाँ दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ाना पड़ता है ना। भोला राम कि आप लगते हैं कि आत्मीय हैं, आत्मीय माने अपना आदमी मालूम पड़ते हैं भोला राम को, है ना। भोला राम के दरखास्त पर माने आवेदन पर वजन रखिए। अब ये जो नारद जी फिर माने सोचने लगे वजन ही क्या ही कहता है बार बार। साहब बोले कि भाई सरकारी पैसा का मामला न है, उसको पेंशन का केस 20 दफ्तर से गुजरता है और उसको हजारों बार, है ना, हजारों बार एक बात 1000 जगह लिखनी पड़ती है तब पक्की होती है। और जितना पेंशन मिलता है उतनी कीमत के तो स्टेशनरी लग जाता है भाई,
समझने के तो प्रयास करिए। तब नारद कहते कि स्पष्ट हमको बोलिए। जब वो मगर कह कर करके मगर साहब रुक गए तो ये कहते हैं कि स्पष्ट हमको बोलिए। तब साहब कहते हैं मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महाराज इस पर तो वजन रखिए, अगर वो नहीं है तो आप सुंदर बीना इस पर रख दीजिए। मेरी एक बेटी है जो गाना बजाना सीख रही है और इस साधु के पवित्र बीना को देख करके तो जल्दी सीख जाएगी उस पवित्र बीना से। और उसके बीना खींचने लगा। कौन? बड़ा बाबू खींचने लगे, बीना संभालने लगे और घबरा गए।